और बड़ी खबर लखनऊ से शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर बड़ी खबर। मुख्य सचिव से मिले हैं शिक्षक संघ के लोग और डिजिटल अटेंडेंस का आदेश स्थगित किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश दिया है और डिजिटल हाजिरी का आदेश स्थगित हुआ है। तुषार हमारे साथ बने हुए। तुषार, क्या खबर, क्या डिजिटल हाजिरी का आदेश स्थगित हुआ है? बिल्कुल, देखिए अभी ये सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया और चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि अभी कुछ दिनों के लिए जो डिजिटल अटेंडेंस है उसे रोक लगाया जाए जब तक कि पूरी बात नहीं हो जाती है। लेकिन अभी ये जो खबर है ये पूरी तरह से पुख्ता खबर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उस सोर्स के हिसाब से डिजिटल अटेंडेंस को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है। शिक्षकों का एक बड़ी मांग थी इस अटेंडेंस को लेके कि अटेंडेंस को स्थगित किया जाए या उसमें कुछ रियायतें दी जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसको परमानेंट स्थगित किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए स्थगित है। लेकिन अभी एक शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात किया चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह से और उन्होंने इसमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ दिनों के लिए डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित किया जाता है। तो अब आगे क्या एक्शन प्लान होता है इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से, क्योंकि देखिए जो स्कूल के शिक्षक हैं उनको टैबलेट भी दिए जा चुके हैं, सिम कार्ड भी दिए जा चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी क्या माना जाए, जो शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे और कई चेतावनी भी देते आए थे कि अब हम स्कूल में तो आएंगे लेकिन बाकी कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। कई जगह से खबर आई जहां पर लोगों ने इस्तीफे भी दिए और लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। बहुत सारी चेतावनी भी हमने देखा। तो क्या लग रहा है, ये वाकई उनकी मांगे जायज हैं जिसकी वजह से फैसला लेना पड़ रहा है या फिर विरोध इतना ज्यादा बढ़ रहा था इसकी वजह से फैसले को पलटा गया है? देखिए जो शिक्षकों की मांग थी वो टाइमिंग को लेकर मांग थी कि उन्हें टाइमिंग में रियायत दी जाए। जो 8 से लेकर 8:30 बजे तक जो अटेंडेंस लगाना था वो अटेंडेंस वो कभी भी लगा सके, ये एक उनकी सबसे बड़ी मांग थी। और जो उनका ईएल है उसमें छूट दिया जाए, जो छुट्टी का समय होता है, जो 14 दिन की छुट्टी होती है उसमें उनको छूट दिया जाए, क्योंकि जब अटेंडेंस छूट जाएगा तो उसको ईएल में काउंट कर लिया जाता, सीएल में काउंट किया जा रहा था, तो इसमें छूट दिया जाए। तो अभी प्रतिनिधिमंडल मनोज सिंह से मुलाकात किया है, देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या नीति बनाई जाती है, क्या रणनीति बनाई जाती है। लेकिन कुछ दिनों के लिए जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए ही सिर्फ अभी तक मनोज सिंह ने स्थगित किया है इस डिजिटल अटेंडेंस को। लेकिन तुषार, बीच में तो ये बात भी सामने आई थी, जो शिक्षक तुषार बीच में तो ये भी बात सामने आई थी कि कई जगह जहां पर ये दिक्कत आ रही है या फिर कहीं पर नेटवर्क का इशू है तो कुछ रियायत भी दी गई थी, उसके बावजूद भी ये शिक्षक संघ मांगने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल, देखिए शिक्षक संघ जो मांग कर रहा था कि परमानेंट उनको रियायत दी जाए। देखिए जो रियायत थी वो टाइमिंग को लेकर थी कि ठीक है कुछ दिनों के लिए आप कभी भी अटेंडेंस लगा लीजिए जब तक कि समझ में ना आ जाए। लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री के तरफ से भी अधिकारियों को लगाया गया था। कल भी मुख्यमंत्री ने इसमें जिलाधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप स्कूलों में जाइए, उनको सिखाइए, उनको बताइए कि इससे क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह से अटेंडेंस लगेंगे। तो इसको लेकर भी शिक्षक लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे। उनकी कई मांगें थी। कल भी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, हालांकि वो प्रदर्शन स्कूल की छुट्टी के बाद किया था। ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री को डीएम के माध्यम से कि उनका जो डिजिटल अटेंडेंस है इसमें रियायत दिया जाए या फिर इसको परमानेंट खत्म कर दिया जाए। लेकिन अभी जो खबर है, इस खबर के हिसाब से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ के लोगों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह से और उन्होंने कुछ दिन के लिए इसको स्थगित किया। देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या रणनीति बनाई जाती है शिक्षा विभाग की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी निर्देश है डिजिटल अटेंडेंस को लेके, दूसरी तरफ अधिकारियों का भी निर्देश है डिजिटल अटेंडेंस को लेके। लेकिन ऐसे में अगर मनोज सिंह ने यह कहा है कि इसको स्थगित किया जाता है, तुषार क्या माना चाहिए, दबाव भी है? क्योंकि मायावती ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, सभा भी लगातार इसके विरोध में नजर आ रही थी। और क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं दबाव था या फिर नाराजगी जो थी शिक्षक संघ की, इसकी वजह से उसको दूर करने के लिए अभी भले ही ये थोड़े दिन के लिए ये आदेश स्थगित किया गया हो लेकिन फिर भी स्थगित किया गया, राहत दी गई है जो सोर्स बता रहे हैं? देखिए 6 लाख के आसपास शिक्षक हैं प्राइमरी के जहां पे ये डिजिटल अटेंडेंस को लगाया गया और वो लगातार विरोध कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि एक दबाव भी है, क्योंकि लगातार शिक्षक जो है वो काम नहीं कर रहे थे, वो अटेंडेंस लगा नहीं रहे थे। ऐसे में कई जगह कई जिलों में देखने को आया था कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन लोगों ने शिक्षकों के वेतन काट लिए,
उनको अनुपस्थित दिखाया। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक संघ के जो नेता थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, कई पॉलिटिकल नेताओं ने भी इसका विरोध किया। कहा जा सकता है कि ये दबाव है, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी, जब तक इसको लेकर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें किस तरह का आदेश चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह ने दिया है, क्या कहा है। लेकिन सोर्स सिर्फ यही बता रहे हैं कि इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया, नोटिफिकेशन आने दीजिए, इसको लेकर पूरी बात सामने तब आ पाएगी कि क्या आदेश है और इस आदेश में क्या क्या कहा गया है, क्या नियम लगाए गए हैं, क्या शिक्षा विभाग की रणनीति है इसको लेके। क्योंकि देखिए टैबलेट सबको दिए जा चुके हैं, सिम कार्ड दिए जा चुके हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग किया जा चुका है और ट्रेनिंग में अच्छे खासे पैसे भी खर्च होते हैं टीचरों के। तो इसको लेके अगर पूरी तरह से स्थगित करने की बात कही जाए तो ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना इसमें मुश्किल होगा। तुषार, ये भी बात सामने आ रही है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी जल्दबाजी होगी, नोटिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि कमेटी बनाकर समस्या का हल होगा। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है इसका समस्या का हल निकले और जो टीचर्स हैं उनको समझाया जाए कि क्या फायदे हैं इसके, और इसी वजह से कमेटी बने। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश ये जारी था, पहले ही दिया जा चुका है कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो बीईओ हैं, वो जाए और उनसे शिक्षकों से मुलाकात करे, उनसे बात करे। इसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, बीईओ से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, बेसिक शिक्षा अधिकारियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने बात किया। उन्होंने कहा कि आप जाइए और शिक्षकों को बताइए कि इससे क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह से इसको यूज किया जाए। कल भी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि आप लोग भी जाइए और बात करिए शिक्षकों से, कहिए उनको कि किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है, क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचरों के नहीं बच्चों के भी अटेंडेंस लगने हैं। तो इसको लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो फील्ड पर हैं, कमेटी भी बनाई गई है और ये कमेटी भी जा के इसको मॉनिटरिंग कर रही है, उसको देख रही है और शिक्षकों को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको किस तरह से यूज किया जाएगा और आगे के लिए कितना फ़ायदा है। इससे शिक्षक जो है वो टाइम पर रहेंगे, टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे। क्योंकि कई बार देखने को मिल रहा था कि जो शिक्षक थे वो स्कूल में आते जरूर थे, हाजिरी लगाते तो उसके बाद चले जाते थे, लेकिन जब डिजिटल अटेंडेंस लगेगा तो वो आएंगे और उनके बाद उनके आने का समय भी उसमें नोट होगा, जाने का समय भी नोट होगा। तो ये एक शिक्षा को विकास के लिए, शिक्षा को विकसित करने के लिए एक बड़ा फायदेमंद साबित होता। तो इस तरह की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि जो अधिकारी हैं वो जाकर बातचीत करें, उन लोगों को समझाएं, समझाने की कोशिश करें, उनको बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे बच्चे भी कितना डिजिटल होंगे। तो लेकिन अभी जो आदेश, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोज सिंह ने इसको स्थगित करने की बात कही है, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कितने दिनों के लिए स्थगित किया गया और क्या क्या इसमें क्लॉज लगाए गए हैं, किन क्लॉज के आधार पर इसको स्थगित किया गया है। बिल्कुल क्लॉज देखने वाली बात होगी तुषार, लेकिन अब बात ये भी हो रही है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोगों के बीच जाया जाएगा, टीचर्स को बताया जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि टीचर्स को इससे ऑब्जेक्शन है कि डिजिटल अटेंडेंस उसके यूज के बारे में तो शायद ऐसा लगता है कि इन सभी टीचर्स को पता होगा। ऑब्जेक्शन इस बात का है कि उन्हें डिजिटल अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, अपना फोटो भी उसमें अपलोड करना होगा। इससे ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि हाँ वो सुबह भी स्कूल में हैं और शाम को भी हैं। इसी बात का विरोध जताते हुए नजर आ रहे थे कई टीचर्स और ये भी कह रहे थे कि हम इतना काम करते हैं, हम अपने पूरा टाइम उसमें देंगे। बहुत सारे ऐसे विरोध एक्सक्यूजेस दिए जा रहे थे, लेकिन ये कहीं से नहीं आया था कि उसका यूज करना नहीं जानते, क्योंकि आजकल सब जगह डिजिटल का यूज किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है यही विरोध है या फिर जो मनमानी की बात आ रही थी सामने ये? देखिए जो नई भर्तियां हुई हैं उनको तो हर तरह से मोबाइल यूज करना, टैबलेट यूज करना आते, लेकिन जो 1996 के टीचर हैं, जिस समय मोबाइल इतना डिजिटलाइज नहीं था, उस समय के जो टीचर हैं, जो जिन्होंने इस तरह के एंड्रॉयड फोन नहीं यूज किए, इतना हाईटेक मोबाइल यूज नहीं किया, टैबलेट नहीं किया। ठीक है तुषार, आपको रोकना चाहेंगे। सलोचना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महिला शिक्षण संघ से जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है सलोचना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलोचना जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे फैसले को, क्योंकि शिक्षक संघ लगातार डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसी खबर आ रही है कि उसको स्थगित किया गया है। सलोचना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सलोचना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए बातचीत करेंगे। सुलोचना मौर्य हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन
बात करेंगे, लेकिन तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, अब देखना होगा कि अब क्या रिएक्शन आता है। हालांकि अभी आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन का इंतजार है, इसमें क्लॉज क्या होते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पे देखिए, भले ही मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह से मुलाकात हो गई, वो बोल भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या नियम बनाया गया, क्योंकि डेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको लेके अवेयर किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और लोग अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि आप जाइए, समझाइए, उनसे बातचीत करिए, उनको सिखाइए, उनको बताइए। दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमें रियायतें दीजिए। तो अभी ये कह पाना कि इसको पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है या डिजिटल अटेंडेंस को खत्म कर दिया गया, ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा। चीफ सेक्रेटरी ने जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने ये आदेश दिया है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता सरकार की तरफ से, आदेश नहीं है, क्लॉज क्या क्या लगाए गए हैं, क्या सिर्फ रियायत दी गई है या स्थगित कर दी गई है, या फिर जो मांगे थी उनकी कि इसमें ईएल और सीएल में छूट दी जाए, ईएल और सीएल का जो 14 दिन का होता है उसको बढ़ाया जाए, या फिर जो समय निर्धारित किया गया था कि आधे घंटे का ही समय मिलेगा, इस समय सीमा में छूट दे दी गई, पूरे दिन में आप कभी भी डिजिटल अटेंडेंस कर सकते हैं, इस तरह के नियम लगाए गए। ये अभी नोटिफिकेशन में ही मालूम चल पाएगा, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उसमें डिजिटल अटेंडेंस को